कि पदबंध को समझने के लिए हमें शब्द और पद के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। शब्द क्या है? वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि। और पद क्या है? जब इसी स्वतंत्र शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? पद कहलाएगा। और पद बनते ही इसके शब्द के रूप में जितनी भी स्वतंत्रता थी ना, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब क्या है? व्याकरणिक नियमों में बंध जाएगा। व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, कारक की विभक्तियों से युक्त हो जाता है, उसका स्वतंत्र अर्थ हट जाता है, बल्कि उसका अर्थ जो है वाक्यानुसार परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब बात आती है इस पद को पदबंध क्यों कहते हैं। ध्यान देना, शब्द था भूमिका। उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण से समझना। शब्द था यहाँ पे भूमिका। भूमिका क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। अब जब इस भूमिका के शब्द को हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। अब इसी पद को अलग अलग समूह से हम अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग समूह से कैसे? कि मोहिनी की बेटी कौन? भूमिका। यानी ये जो पद का समूह है ये किसको सूचित कर रहा है? ये इस पदबंध को सूचित कर रहा है। जब इन अलग अलग पदों का समूह जब एक व्याकरणिक प्रकार्य का कार्य करता है तो वो पदबंध कहलाता है। समझ आ गई बात? जैसे मैंने बोला भारत, भारत क्या? मेरा देश भारत है। अब भारत को यहाँ पर मुझे शीर्ष पद बनाना है तो मैंने इसके आगे आश्रित पद जोड़े। क्या जोड़े? मैंने जोड़ा सोने की चिड़िया कहलाने वाला और अखंडता में एकता दर्शाने वाला भारत देश पर मुझे गर्व है ना। तो सोने की चिड़िया कौन कहलाता? भारत। अखंडता में एकता रखने की विशेषता किसकी? भारत की। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी ओर सूचित कर रही हैं? भारत को। जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है तो ये क्या है? ये अलग अलग पदों का समूह है जिसे हमने क्या नाम दिया? पदबंध नाम दिया। ये क्या करता है? एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। यहाँ इस शब्द को भूलना नहीं बेटा, इस शब्द को भूलना नहीं। क्या है क्वेश्चन? कि पदबंध किसे कहते हैं? एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई पूरी इकाई को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्यों? इसमें देखो, पदबंध में क्या होते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पदों का बंधा हुआ। दिखाई दे रहा है सभी को? पदों का बंधा हुआ होना। यानी पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, पद तथा बंध। ठीक है, ये हमने मेन चीजें हमने यहाँ जान ली। अब इन मुख्य मुख्य चीजों की जानकारी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पदबंधों के प्रकार। क्या है इसके प्रकार? ध्यान दीजिएगा। देखो, इस पदबंध को अंग्रेजी में, इंग्लिश में पदबंध को फ्रेज कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वाक्य को स्पष्ट करना, वाक्य को सार्थक बनाना और वाक्य को प्रभावशाली बनाना है। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के टुकड़े या अंश होते हैं, जिसे पदबंध कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। लेकिन ये अपने निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे जब समझाया था, मैंने आपको बताया था कि विकारी और अविकारी के रूप में जब हम शब्दों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं तो हाँ, विकारी के 4 प्रकार हैं और अविकारी के भी 4 प्रकार हैं। विकारी के 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, पदबंध या पद। और इसी को मैंने अविकारी में बांटा: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सभी को मिलाकर के क्या बना? हमारे शब्द। ठीक है ना, हमारे पद। अब इन पदबंधों को भी हमने इन्हीं अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। बस अंतर क्या रखा? अंतर हमने ये रखा कि ये जो यहाँ पे पदबंध का एक रूप है, कौन सा वाला? ये वाला। इसको बस इतना ही काम में लेंगे। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनकी बजाय सिर्फ एक ही नाम लिखा जाएगा, अव्यय पदबंध। अवयव नहीं है बेटा, अव्यय पदबंध। क्या लिखा गया है? अव्यय पदबंध। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, पदबंध के प्रकार। सबसे पहला पदबंध आता है संज्ञा पदबंध, यानी वह पदबंध जो किसी वाक्य के अंदर संज्ञा पद का कार्य करता है। जैसे मेरे बचपन का साथी रोहित। अब ये मेरे बचपन का साथी कौन है? रोहित है। जब पूरा यहाँ संज्ञा तक का रेखांकन दिया गया है
यानी मुख्य पद क्या है, संज्ञा है, तो ये पूरा पदबंध क्या माना जाएगा, संज्ञा पदबंध माना जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, विदेश में रहने वाला मेरा मित्र डॉक्टर बन गया। तो विदेश में रहने वाला कौन, मेरा मित्र। मित्र जो है शीर्ष पद है और मित्र अपने आप में क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे पूरा पदबंध भी क्या बन गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है। दूसरा उदाहरण, दूसरा भेद देखिए, जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है, यानी पदबंध यानी पद समूह खुद जो है सर्वनाम का कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब इस सर्वनाम पदबंध के उदाहरण देखो। सर्वनाम शब्दों को सभी जानते हो, ये सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, विरोध करने वाले लोगों में से कोई, जीवन में कई बार उसे अपमान का सामना करना पड़ा, सितारों को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या है, ये सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, और जब शीर्ष पद अगर सर्वनाम है तो पूरा पदबंध ही सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे विशेषण पदबंध की। एक आधा उदाहरण पढ़े, देखिए। अचानक एक घायल कबूतर मेरे सामने आकर गिरा। तो यहाँ पर मुख्य शीर्ष पद किसे माना है, मेरे को। मेरे शब्द जो है शीर्ष पद में आ रहा है और मेरे पद ही क्या है, सर्वनाम है। तो पूरा का पूरा पदबंध ही किस में गिना जाएगा, सर्वनाम पदबंध में गिना जाएगा। ठीक है। अब बात आती है विशेषण पदबंध। वाक्य में जो पद समूह या पद विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, बाबा भारती का घोड़ा अत्यंत सुंदर, आज्ञाकारी और फुर्तीला था। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, अत्यंत सुंदर भाई विशेषता बताई जा रही है, आज्ञाकारी ये भी विशेषता है, और फुर्तीला ये भी विशेषता है। तो यहाँ पर पूरे अलग अलग पद जो हैं वो विशेषताओं को दर्शा रहे हैं, यानी विशेषताओं वाले अलग अलग पदों का समूह क्या बन गया, विशेषण पदबंध बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के बाद आता है क्रिया पदबंध। क्रिया के विषय में आप सभी जानते हैं, वाक्य में जिस पद समूह का पदबंध क्रिया का काम करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी दादी मुझे प्रतिदिन कहानी सुनाती रहती है। इसी तरह से मोहन प्रतिदिन शाम को खेलने जाता है। तो यहाँ खेलने जाता है, एक से अधिक क्रियापद मिल करके एक पदबंध का निर्माण कर रहे हैं, और ये पदबंध जो है वो क्या है, क्रिया पदबंध कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है अव्ययी पदबंध। मैंने आपको बताया अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण लिख देंगे, और अगर वहां क्रिया विशेषण नहीं है, कुछ और है, चाहे वो समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, उसकी जगह पे हमें एक ही शब्द काम में लेना है, अव्यय पदबंध। क्या लिखेंगे, अव्यय पदबंध। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब पद समूह अव्यय यानी क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चला रहा था, तो धीरे धीरे लिख दिया। इसी तरह से उसने कल आने के लिए कहा था, तो उसने कल आने के लिए, यहाँ पे जो है कल आने के लिए समय से संबंधित विशेषता बताई जा रही है ना। पिताजी दिन में कई कई बार आते जाते रहते हैं, तो कई यहाँ पे भी समय की विशेषता ही बताई गई है, जो कई कई बार, यानी पिताजी दिन में कई कई बार आते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कई कई बार जो है आना जाना उनका लगा रहता है। तो इस तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण का जो संबंध होता है उसका पदबंध के अनुसार क्रिया विशेषण पदबंध का नामकरण किया जाता है। तो देखो उदाहरण, एग्जाम्पल कैसे पता करोगे आप, अंतर के साथ। इनमें डिफरेंस देखो। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इसका कोशिकीय अर्थ होता है, जैसे कमल, है ना। इसमें देखिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो पद है वो, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द है वो पद बन जाता है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ ना कुछ व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं। यानी जैसे कमल है तो कमल का फूल सुंदर होता है, कमल कक्षा 9 का छात्र है ना। तो अब ये जो कमल शब्द था जो सिंगल रूप में अपना एक विशिष्ट अर्थ दे रहा था, वो विशिष्ट अर्थ नहीं देगा बल्कि वो वाक्य के अनुसार अर्थ देगा।
अगला पदबंध क्या होता है? जब वाक्य में एक से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? शब्द, पद और पदबंध में क्या अंतर है, या फिर क्रिया पदबंध और विशेष क्रिया विशेषण पदबंध में अंतर लिखिए। ठीक है, तो अब आती है हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी बताते चलना और आंसर देते चलना। ठीक है, पदबंध का प्रकार निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार बताएं। सबसे पहला है, शरारती बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। शाबाश देव, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, आंसर मैम दीजिए। क्रिया पदबंध है। शाबाश, बहुत शानदार जवाब, और पहले रेजेंट हो गया था। विदेश जाते समय मोहन की आंखें भर आई। कौशिक, संज्ञा पदबंध। क्यों हुआ? मैम क्योंकि मोहन एक शीर्ष पद है। पूरा पद जो है, अलग अलग पदों का समूह जो है, मोहन को सूचित कर रहा है। दर्शा मोहन रहा है। शीर्ष पद है। हाँ, और मोहन किस में काउंट होता है? संज्ञा में काउंट होता संज्ञा है, में। इसलिए शीर्ष पद संज्ञा है तो पूरा पदबंध ही संज्ञा होगा। संज्ञा पद। बहुत शानदार और सराहनीय जवाब था कौशिक आपका। अगला है, मोहन भागते भागते हाफ गया। कौन आंसर देगा? आंसर जाता है श्रेया मान के पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा जी। मैम क्रिया पदबंध। भागते भागते हाफ गया। क्रिया पदबंध भागते मैम। हाफ गया तो क्रिया आ गई, लेकिन भागते भागते क्या है? मैम क्रिया विशेषण पदबंध। ये क्रिया विशेषण है बेटे। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या? भागना शब्द क्रिया विशेषण है क्या? भागना, दौड़, दौड़, रन, रन जो है क्रिया विशेषण में आता है क्या? तेजी से भागते भागते हाफ गया तो क्रिया विशेषण होता। श्रेया सही हो आप। मैंने कंफ्यूजन किया, आपको क्रिएट करने की कोशिश की और आप कंफ्यूज हो गए। भागना खुद अपने आप में एक क्रिया है, तो ये क्या है? क्रिया पदबंध ही काउंट होगा। श्रेया, यस मैम। सही जवाब है बेटा आपका। ठीक है, थोड़ा अपने विश्वास को बरकरार रखो कि नहीं मेरा आंसर सही है। ओके जी, थैंक यू बेटा। बाजार की सभी दुकानों को सजा दिया गया। सजा दिया गया, कौन सा आया यहाँ पदबंध? तो अतुल आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम क्रिया पदबंध। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ अतुल का भी, क्रिया पदबंध है। डेकोरेट कर दिया गया यानी सजा दिया गया। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ घर सभी चाहते हैं। बस यहाँ पर घर कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ये क्रिया, ये यहाँ इस घर की क्या बता रही है आस्था? विशेषण। शाबाश, तो यहाँ पदबंध कौन सा आएगा? विशेषण विशेषण। पूरा बोलो, विशेषण पदबंध। शाबाश बेटा, बिल्कुल जो सही जवाब, सार्थक जवाब दिया यहाँ आस्था ने भी। अगला देखिए, बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ शरारती हैं। शेठिया जी, हिमांशु, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। शाबाश बेटा, आंसर दीजिए। हम संज्ञा पदबंध। हाँ, संज्ञा पदबंध है। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बाहर से आए छात्र तक की रेखांकन है ना हिमांशु? यस मैम। कहाँ है बेटा छात्र तक रेखांकन? इसमें दिया गया है बाहर से आए छात्रों में से कुछ शरारती हैं। कुछ, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, भिखारी को कुछ खाने के लिए दे दो। कुछ में कौन सा आता है? संज्ञा है, सर्वनाम में क्रिया या विशेषण है? हम संज्ञा। नहीं, आंसर देंगे हमारी विधि, देगी आंसर। विधि, गुड मॉर्निंग बेटा। हिमांशु सुनना बेटे आंसर को, ठीक है? विधि, आंसर देने के इच्छुक हैं आप? यस मैम। तो यहाँ कौन सा पदबंध है? ये कुछ, कुछ तक का रेखांकन है और कुछ यहाँ शीर्ष पद है। मैम नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, निराली से ट्राई। निराली, आपको प्रयास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। दो हमारे विद्यार्थी यहाँ पे अटक गए हैं, तो आप उत्तर देकर के। सर्वनाम पदबंध। क्यों आया सर्वनाम बेटा? मैम क्योंकि कुछ संज्ञा के स्थान पे लग रहा है। हाँ,
भाई यहाँ दिया गया है कि बाहर से आए छात्रों में से कुछ कौन, छात्र, छात्रों के स्थान पे कुछ शब्द का प्रयोग किया गया और इस संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो हिमांशु और विधि ध्यान से सुनना, कुछ यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम शीर्ष पद होने की वजह से ये पूरा का पूरा पदबंध कौन सा बन गया, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, वाह भाई कौशिक, कौशिक क्या बात है, इतनी बढ़िया बढ़िया इमोजी। यहाँ अगला दिया गया है, बाहर एक बेढब सा मिट्टी का बर्तन था। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का एक बर्तन किसमें आएगा ये, निकिता गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम विशेषण पदबंध। यहाँ दिया गया है मिट्टी का एक बर्तन, बाहर एक बेढब सा, बर्तन किसमें आता है, विशेषण है क्या, बर्तन शब्द विशेषण में आता है क्या निकिता। मैम संज्ञा। हाँ, तो यहाँ शीर्ष पद संज्ञा है तो पूरा पदबंध किसका बनेगा, संज्ञा पदबंध। पदबंध। बिल्कुल सही जवाब निकिता आपका। कई बार हम असमंजस में आ जाते हैं, लेकिन अपना पूरा एनालाइज करके देखना कि मेरा ये आंसर कहाँ तक सही है और या नहीं है, तब आपका विवेक जागृत होगा और विवेकपूर्ण जवाब दे पाएंगे, जैसे अभी निकिता ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मोहन जल्दी से छत पर पहुंच गया। पहुंच जाना क्रिया है, कैसे पहुंचा, जल्दी से छत पर, तो कौन बताएगा, समायरा गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से, तेजी से, अनवरत, लगातार, धीरे से, किसमें आते हैं, क्रिया पदबंध। देखो बेटा, यहाँ रीचिंग यानी पहुंच गया, हैज रीच्ड आता है ना, लेकिन कैसे पहुंचा, जल्दी से, वेरी क्विकली। पदबंध। कौन सा, क्रिया विशेषण। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला देखिए, यहाँ पे है, सभी बच्चे मिलकर मैदान में खेल रहे हैं, ये तो सभी को जवाब आता है, तो सभी आंसर दीजिए इसका कि ये कौन सा पदबंध है। खेल रहे हैं, क्रिया पदबंध। आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, क्रिया क्रिया पदबंध। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लहरों का संगीत सुनाई देता है, लेकिन लहरों का संगीत कब, बीच बीच में। तो यहाँ क्रिया तो हो रही है, संगीत सुनाई दे रही है, लेकिन कैसे सुनाई दे रहा है, बीच बीच में। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया बिल्कुल सही, विशेषण। बिल्कुल सही। अगला है, मेरी बहन की, मेरी बहन की सहेली अक्सर मुझसे मिलने आती है, मेरी बहन की छोड़ देना, की तो यहाँ कारक लगा है, मेरी बहन, तो बहन शब्द किसमें आएगा, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। शाबाश बेटा, संज्ञा है। अगला है, पिताजी को सामने देखकर मैं अति प्रसन्न हो गई, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, बिल्कुल सही। लाल साड़ी वाली, विशेषण विशेषण पदबंध। और अगर ये पूरा रेखांकन, अगर ये पूरा रेखांकन आगे तक होता और इसमें दे दिया गया होता कि लाल साड़ी वाली एक महिला, तो कौन सा होता, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। क्योंकि महिला किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, और जातिवाचक संज्ञा शीर्ष है, तो इसलिए पूरा पदबंध संज्ञा बन जाता है। चलिए आगे, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित पदबंधों के प्रकार बताइए। मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी, कौन सा आएगा पदबंध, संज्ञा पदबंध। ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चा रोते रोते सो गया, रोते रोते, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बिल्कुल, निकिता का पहले आया था आंसर क्रिया विशेषण। बाकी लोगों ने अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रखा है भाई, अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले कई शहीद हो गए। मैम सर्वनाम। सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अगला देखिए, दिया गया है यहाँ पे, मेरे पिताजी के मित्र सोहन लाल जी, किसमें आएगा, संज्ञा बारिश हो रही है, क्रिया अगर यहाँ होता कल से लगातार, तो क्या आता,
क्रिया विशेषण शाबाश बेटा। महात्मा गांधी एक नेक और देशभक्त व्यक्ति थे। नेक और विशेषण। देशभक्त विशेषण। नेक और देशभक्त यहाँ पर इसकी विशेषता है, और व्यक्ति आ गया संज्ञा, तो यहाँ नेक और देशभक्त विशेषण पदबंध है। लंकापति रावण ने श्री राम की, तो श्री राम तक का रेखांकन है। संज्ञा। सभी की सेवा करने वाला, सभी की सेवा करने वाला, नहीं नहीं विशेषण। बेटा जी देखना, कंफ्यूजन दूर करना, इसमें ना तो संज्ञा दी गई है ना सर्वनाम दिया गया है, बल्कि बताया है सभी की सेवा करने वाला, ये उसकी खासियत है, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण में काउंट होगा। बिल्कुल सही। लॉकडाउन के समय हम सब, ये किसमें आएगा? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। संज्ञा यह बहुत सुंदर और आकर्षक विशेषण। दृष्टि बढ़ा दी है। क्रिया। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं बोलती, बीच बीच में विशेषण क्रिया विशेषण। बाजार जाते समय उसने सर्वनाम। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ पड़ी थी। क्रिया विशेषण चलिए, क्रिया पदबंध आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस के आधार पर हमें आंसर देना है। ठीक है, अब जिसको बोलूं वही आंसर देना। एक बार यहाँ पे सभी के लोअर एंड कर देते हैं। अब आंसर देंगे। सबसे पहला है, निम्नलिखित पदबंधों के 2-2 उदाहरण लिखिए। ये आप बाद में कर लेना। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, क्या आएगा? क्रिया विशेषण या सर्वनाम पदबंध? कौन सा आएगा आंसर? अतुल, गुड मॉर्निंग। क्रिया पदबंध। क्रिया है क्या ये? यस मैम। कैसे पता भाई? मैम मंडरा रहे हैं तो मैम ये क्रिया ही हो गई, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। लता झूठ बोल रही है। अंजलि, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। क्रिया पदबंध। बिल्कुल सही जवाब दिया अंजलि का। अगला है शोर करने वाला। ध्यान देना। अब देखो, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस ढंग से दे दूं, शोर करने वाला, और मैं यहाँ लिख दूं शोर करने वाला वह, तो पहले तो ये बताओ शोर करने वाला यहां तक कौन सा ये पदबंध है? शोर करने वाला यहां तक का पदबंध कौन सा है? यहां तक का पदबंध किसमें काउंट होएगा? किससे पूछें आंसर? गिरीशा, चलो विख्यात का नंबर लेते हैं। विख्यात, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, शोर करने वाला तो कौन सा आएगा पदबंध? मैम विशेषण पदबंध। हाँ, अगला क्वेश्चन है शोर करने वाला वह, तो कौन सा आएगा? सर्वनाम पदबंध। और तीसरा क्वेश्चन, शोर करने वाला वह छात्र, तो कौन सा है? संज्ञा पदबंध। शाबाश बेटा। तो यहाँ विख्यात ने जो उत्तर दिया है उसके हिसाब से हमारा सारा असमंजस दूर हो जाता है, और यहाँ हमें आंसर पता चल जाता है कि जहां तक का रेखांकन सिर्फ विशेषता बताने वाला है तो विशेषण है, जहां तक का रेखांकन सर्वनाम शीर्ष पद पे है तो सर्वनाम पदबंध है, और जहां तक का रेखांकन संज्ञा शीर्ष पद तक है तो वहां संज्ञा सर्वनाम संज्ञा पदबंध है। निम्नलिखित अंश में से पदबंध बताइए। धीमी आवाज में कहानी सुनाते सुनाते अनीता सो गई। आंसर देंगे गोकुल। गुड मॉर्निंग गोकुल। गुड मॉर्निंग मैम। बताओ आंसर दो। धीमी आवाज में कहानी सुनाते सुनाते। मुख्य नहीं जी बेटा जी, गलत है आप। अनीता सो गई, ये है मुख्य क्रिया। कैसे सो गई वो? भाई धीमी आवाज में कहानी सुनाते सुनाते। शाबाश बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई गोकुल। अगली बारी ध्यान रखना, कहीं पे भी आप इस वाक्य में हो तो पहले देख लो मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है, और मुख्य क्रिया की ये आगे वाली क्रिया जो है विशेषता बता रही है। मेरे अध्यापक बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आंसर कौन देंगे? आंसर देंगे यहाँ पे सुहानी। मैम विशेषण पदबंध। शाबाश बेटा। अगला क्वेश्चन है काशीपुर से आए हुए लोग। अगर होता काशीपुर से आए तो विशेषण होता। कहाँ है काशीपुर से आए लोग? पवित्र, सत श्री अकाल बाजी। संज्ञा
आंसर दीजिए। हेलो। संज्ञा है क्या? यस मैम, संज्ञा पद बन। मैंने कहा काशीपुर से आए, बस यहाँ तक। मैम काशीपुर से आए। उन लोगों की विशेषता है कि वो काशीपुर से आए हैं। मैम विशेषण पद बन। ठीक है, कहते हैं ना बीकानेरी लोग, तो उसी तरह से काशीपुर से आए लोग, तो ये क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण भी आ जाता है। अगला है गांव से आई मेहमानों में से कुछ। गांव से आए मेहमानों में से कुछ, तो ये आंसर कौन देगा? ऐसा कोई विद्यार्थी यहाँ सुलभ हो सकता है जिस बच्चे ने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया। नाइस, गुड मॉर्निंग। नाइस, नाइस, गुड मॉर्निंग बेटा जी। गुड मॉर्निंग मैम। आंसर दीजिए। गांव से आए हुए मेहमानों में कुछ। मैम सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम कौन सा वाला है ये? क्या मैम? ये सर्वनाम कौन सा है? कुछ निश्चित है या अनिश्चित? कुछ। कुछ निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित। तो यहाँ पे सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, तो पूरा पदबंध क्या बन जाएगा? सर्वनाम पदबंध। बिल्कुल सही है। तो चलो अब मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ और सभी साथ साथ में जवाब देना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हैं और जवाब देना वो अपना दायित्व नहीं समझते। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप इस तरह से शांति धारण किए रहोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, तो यहाँ आपका लॉस है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ध्यान देना। लपाती की समुद्री चट्टान। संज्ञा। आसमान में उड़ता गुब्बारा। अरुणा धीरे धीरे चलते हुए। मानव परिश्रमी और होशियार। विशेषण तरुण का बड़ा भाई दीपक। तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। क्रिया। क्रियापद। नाव नदी में डूबती चली गई। क्रियापद। और झूठ बोलने वाले लोग। संज्ञापद। लास्ट वाला आएगा संज्ञापद। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। मैम आखिरी वाले का विशेषण क्यों नहीं है? मैम सर्वनाम क्यों नहीं है? एक मिनट, हाँ जी ध्यान देना। आखिरी वाले का विशेषण क्यों नहीं है? अगर यहाँ रेखांकन यहाँ तक का होता झूठ बोलने वाले, तो यहाँ अगर इस तरह का रेखांकन होना ना, झूठ बोलने वाले, तो झूठ बोलने वाले कौन? तो यहाँ दिया गया है झूठ बोलने वाले लोग। खाली झूठ बोलने वाले यहाँ तक होता तो विशेषण होता। झूठ बोलने वाले लोग जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, इसलिए ये संज्ञा में काउंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता झूठ बोलने वाले वे आता तो यहाँ होता सर्वनाम। ठीक है, तो जिन्होंने अभी प्रश्न किया कि मैडम ये विशेषण क्यों नहीं है, उन लोगों को पता चला होगा। शीर्ष पद को देखो, शीर्ष पद संज्ञा है तो पूरा पदबंध भी संज्ञा है। शीर्ष पद अगर विशेषण है तो पूरा पदबंध भी विशेषण है, और शीर्ष पद अगर सर्वनाम है तो पूरा पदबंध भी सर्वनाम रहेगा। तो कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में किसी भी तरह का। ठीक है, यहाँ अभी हमने पदबंध से रिलेटेड ये एक प्रैक्टिस वर्क किया जिसमें आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं और साथ में आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें बिना किसी ऑप्शन के आपको डायरेक्ट आंसर देते जाना है। यहाँ क्रिया विशेषण के एक बार उदाहरण पढ़ लो, ध्यान से सुनना। सुबह सुबह दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या है स्वास्थ्य के लिए अच्छा? सुबह सुबह दौड़ना। दौड़ना मुख्य क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ना? तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, सुबह सुबह दौड़ना। तो यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। पिताजी के पीछे पीछे दौड़ रहा था मैं, तो पीछे पीछे में भी क्रिया विशेषण है। मेरी छोटी बहन रोती तो है लेकिन बहुत ज्यादा रोती है, तो बहुत ज्यादा क्रिया विशेषण है। सोहन चलता तो है लेकिन धीमी गति से चलता है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। भक्तिन ने धीरे धीरे गाना छोड़ दिया। भाई भक्तिन जो कोई भगवान की भक्त है वो धीरे धीरे गाना छोड़ रही है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो यहाँ पे भी क्रिया विशेषण है। गेंद जो है लुढ़क कर झाड़ियों में गई। कैसे लुढ़की? तेजी से, तो तेजी से क्रिया विशेषण है। तीर हिरण के आर पार निकल गया, तो आर पार भी क्या है? क्रिया विशेषण है। हरियाली चारों तरफ फैली हुई है, तो हरियाली फैली हुई है कहाँ? चारों तरफ, तो ये भी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। हाथों हाथ यानी तुरंत, तो ये भी क्रिया विशेषण है।
सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो चिल्लाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई कैसे? जोर जोर से। उसने मुझे बातों बातों में उलझा दिया, यानी उलझ तो मैं गया लेकिन कैसे? बातों बातों में। तो ये भी किस में आया? क्रिया विशेषण में। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। संगीत सुनाई देना क्रिया है, और आगे बताया गया है कैसे सुनाई दे रहा था संगीत? बीच बीच में लहरों के। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया विशेषण। फल वाले के सारे फल हाथों हाथ, यानी तुरंत दिख गए। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, बोलना क्रिया लेकिन कम बोलना क्रिया विशेषण। जितना हो सके उतना हमें चुप रहना चाहिए। आसमान में बिजली तेज गति से चमकने लगी है। कुछ लोग अपना कार्य धीरे धीरे करते हैं, और वह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूसरी तरफ पहुंच गए। रमा बहुत धीमी गति से चल रही थी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्रिया विशेषण से संबंधित कई उदाहरण दिए गए, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अगर अलग अलग पदों का समूह मिलकर क्रिया विशेषण पद को ही शीर्ष पद घोषित करता हो तो पूरा पदबंध ही क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने रीजन किया हुआ है। अतुल, आपका कोई डाउट है बेटा? यस मैम, एक क्वेश्चन था, वो एक था सेंटेंस, मोहन जल्दी से छत पर चला गया। हाँ मैम जल्दी से छत पर, इसके अंदर अंडरलाइन है, तो मैम ये क्या होगा? बेटा देखो, जल्दी से छत पर अगर होता चला गया, चला गया क्रिया है तो क्रिया पदबंध आता, लेकिन कैसे चला गया? जल्दी से छत पर। तो जल्दी तो क्या है? क्रिया की विशेषता बताई, तो क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा। मैम ये संख्या नहीं होगा क्योंकि छत पर बोल रहा है इसलिए। नहीं, छत पर, यहाँ छत तक ही रहता, छत पर गया है, यानी यहाँ कैसे गया है वो क्रिया का ढंग बता रहा है। जल्दी से गया है तो यहाँ क्रिया विशेषण जो पद है वो शीर्ष पद है। और मैम अगर छत तक होता तो संज्ञा। देखो अगर होता है ना कि सबसे ऊंचाई वाली छत पर मोहन चला गया, तो वहां शीर्ष पद, अगर सबसे ऊंचाई वाली छत तक का रेखांकन होता ना तो वो छत वहां शीर्ष पद होती। यहाँ शीर्ष पद छत नहीं है, जल्दी से छत पर चला गया। तो जल्दी से क्या बता रहा है? पीछे जो क्रिया है उसका स्वरूप बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ क्रिया विशेषण शीर्ष पद है। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। कहीं कोई किसी बुक में आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा है जिसका उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं? निकिता बोलिए बेटा। मैम ऊपर जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे मैम, उसमें एक आया था ना तरुण का भाई दीपक। हाँ जी, तो मैम उसमें कौन सा पदबंध होगा? देखो तरुण का भाई ये उसकी विशेषता है। तरुण का भाई कौन है? दीपक है, ये शीर्ष पद है। तो तरुण का भाई कौन? दीपक। शीर्ष पद यहाँ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पूरा पदबंध ही संज्ञा पदबंध बन जाता है। और यहाँ रहता है तरुण का भाई तक का रेखांकन दिया है, दीपक कक्षा 10 में पढ़ता है, तो तरुण का भाई ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण पदबंध में आता। ठीक है निकिता? यस मैम। और कोई डाउट है? कोई आपके पास रेफरेंस बुक है जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका पदबंध हमें छांटने में दिक्कत हो रही है, हमें असमंजस हो रहा है, हमें आशंका हो रही है, तो आप वहां पर जल्दी से जल्दी प्रश्न पूछें ताकि हम उसका निराकरण करें। हाँ आस्था बोलो बेटे। मैम एक सेंटेंस है, नरेश रोज मंदिर जाता रहता है। मैम इसमें विशेषण होगा कि क्रिया? अंडरलाइन किसके नीचे है? जाता रहता है, क्रिया है बेटा। अगर रोज के नीचे आता, रोज के नीचे आता तो क्रिया विशेषण होता। ठीक है? ओके मैम। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, संज्ञा या सर्वनाम के आगे विशेषण आ रहा है ना तो वो विशेषण पदबंध है ना। रोज रोज या रोज रोज कक्षा में उपस्थित होने वाला छात्र आज भी कक्षा में आया है, तो रोज रोज कक्षा में उपस्थित होना उस छात्र की क्या है? विशेषता। तो ये तो विशेषण हुआ है ना। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, चेंज करूं थोड़ा, वह छात्र जो रोज कक्षा में उपस्थित होता है, यानी रोज आने वाला छात्र है ना, तो यहाँ पे ये रोज आने वाला छात्र की विशेषता हो गई। अगर उसको मुख्य क्रिया के साथ दिया जाता कि रोज कार्य करता जा रहा है, तो कार्य करना क्रिया है, और क्रिया कैसे हो रही है? रोज हो रही है, तो रोज उसकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। क्रिया के साथ विशेषण आ रहा है तो वो क्रिया विशेषण होगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण आ रहा है तो वो विशेषण होगा।
ये चीज ध्यान में रखना। कौशिक बोलो बेटा, मैम मेरे पास भी एक सेंटेंस है। बोलो। मैम जो लड़की नाच रही है वह सुजाता की बहन है। ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन किया गया है जो लड़की नाच रही है। हाँ, तो मैम इसमें पदबंध बताना है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। अब जो लड़की नाच रही है, ये क्या बता रहा है? नाचना क्या है? नाच रही है। क्रिया। आप बता दो, आप बता दो क्या है? क्रिया है ना। अगर मैम मैं लेकिन कहती, सुन सुन, अगर मैं कहती वह सुजाता की बहन है, ठीक है ना, वह Yes, सुजाता की बहन, तो यहाँ तक वह सुजाता की बहन है, तो यहाँ पे आ जाता कि कौन है वह? कौन है वह? मुख्य सर्वनाम है, शीर्ष पद है। वो कौन है? सुजाता की बहन है। तो सुजाता की बहन होना उसकी क्या है? विशेषता है। लेकिन वो नाच रही है, तो नाच रही है तो यानी वो क्रिया कर रही है, तो ये क्रिया पदबंध है। अंतर पता चल गया? शीर्ष पद जो है उस हिसाब से हमें निकाल लेना है कि यहाँ इस छोटे से वाक्यांश के अंदर शीर्ष पद अगर क्रिया को इंडिकेट कर रहा है तो वो क्रिया पदबंध होगा, क्रिया की विशेषता को इंडिकेट कर रहा है तो वो क्रिया विशेषण होगा। अगर बताता कि उस बंदे की विशेषता है कि वो सुजाता की बहन है तो विशेषण ही होगा, और अगर बताता कि वह सुजाता की बहन वही है तो वही के नीचे अंदर वो सर्वनाम होता। ठीक है। मैम लेकिन इसमें आंसर सर्वनाम दे रखा है। नहीं, नाच रही है तो नाच रही है तो क्रिया पदबंध में ही आएगा बेटा। ओके मैम। ठीक है। मैं देखो ये ऐसा नहीं कहना चाहती कि अगर उसने गलत दिया है तो ये गलत ही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। अगर शीर्ष पद वहां क्रिया है, नाचना तो क्रिया ही होता है, नाच रही है, यहाँ संज्ञा तो कोई है ही नहीं, संज्ञा शब्द ही नहीं है इतने सेंटेंस के अंदर, तो आप उसे संज्ञा पदबंध कैसे डाल कहोगे? आप खुद समझना बेटा मेरी बात पर। सर्वनाम। हाँ, मैम सर्वनाम आंसर दिया हुआ है। सर्वनाम देखो आपने अभी कहा रेखांकन दिया गया है नाच रही है। नहीं मैम जो लड़की नाच रही है। हाँ, जो लड़की, तो इसमें सर्वनाम तो कोई है ही नहीं। जो लड़की नाच रही है वह तक रेखांकन होता तो सर्वनाम पदबंध होता, वह तक का रेखांकन थोड़ी है। नो मैम वह तक नहीं है। तो फिर नाच रही है तो क्रिया पदबंध है। और रिफ्रेशर्स में भी कोई जरूरी नहीं, बुक्स में भी कोई जरूरी नहीं सारे के सारे आंसर करेक्ट हो। तो पहले उस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करना, पहले उसको देखना कि हाँ कहाँ तक ये हमारे उत्तर की कसौटी पर खरा उतरता है, उसके बाद उसका आंसर देना। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा जी। स्वानी बोलो बेटा। मैम एक सेंटेंस है, जीवन में कई बार उसे अपमान का सामना करना पड़ा। मैम अंडरलाइन है जीवन में कई बार उसे, इसमें कौन सा पदबंध होगा? उसे, उसे यहाँ शीर्ष पद है। जीवन में कई बार उसे, उसे कौन है? यानी कोई व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति के स्थान पर इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध में आएगा। स्वानी सर्वनाम पदबंध में आएगा। जीवन में कई बार उसे, तो यहाँ उसे शीर्ष पद है, शीर्ष पद यहाँ सर्वनाम है, तो पूरा पदबंध ही सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है। तो आज हमने पदबंध का एक ये रिवीजन वर्क किया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा यूं अभ्यास हुआ होगा कि जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें अंडरलाइन किए गए यानी रेखांकित उस वाक्यांश को पढ़ते समय हमें इस बात को गौर करना है कि ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है, क्रिया को इंडिकेट कर रहा है, या विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं है तो यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण में काउंट होगा। इसके अलावा कुछ हो तो वो अव्यय या अविकारी में गिने जाएंगे। उसके स्थान पर आप संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अगर नहीं लिख पाते, सिर्फ अव्ययी पद भी लिख सकते हो, तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में।